लेकिन जो पश्चिम बंगाल नहीं, हम झालमुड़ी खा रहे हैं, ये देखो भैया, ये देखो खा रहे हैं। ये लीजिए, हमारी टीम ने भी लाके दे दिया। ये लो, एटाई रसगुल्ला अच्छे, ये लो हमारे पास भी झालमुड़ी। हाँ तो मुझे आप दे दो। हाँ झालमुड़ी नव भारत टाइम्स नाउ नव भारत की झालमुड़ी बहुत प्यारी, बधाई हो। मैं पंजाब का एक गाना सुना रहा हूं आपको। हाँ इरशाद। पंजाब के लोग इस समय गा रहे हैं, ओ पंजाब उमड़ के बोला हुण रंगल बसंती चोला, पंजाब उमड़ के बोला हुण रंगल बसंती चोला। अब ये गाना आगे और बनाएंगे, अभी आपने कहा तो मैंने गुनगुना दिया, मगर मैं बहुत खुश हूं सुमित भाई, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि আমি তো ওখানে চাকরি করছিলাম পশ্চিম बंगाले, আমি ওখানে ক্রিকেট খেলছিলাম, আমি অনেক ক্লোজ করে पश्चिम बंगाल के जानी, तो मैं बोल सकता हूं आज पश्चिम बंगाल का घर घर खुशी में नृत्य कर रहा होगा, गान हो रहा होगा कि पश्चिम बंगाल बच गया। और क्या आप गान की बात कर रहे हैं, मेरे सामने नृत्य की तस्वीरें आ रही है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता अंग के बाद कलिंग के बाद जो बंग को जीतने का सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी जिनकी विचारधारा पे जनसंघ बना, जिसके बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी बनी है, वो इस राज्य में कभी नहीं जीत पाई थी। लेकिन आज तक के जो भी आंकड़े आ रहे हैं, 191 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। माना अभी तक एक भी सीट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जो लीड दिखाई दे रही है वो वाकई में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें, ये सेलिब्रेशन उसी का मुजाहिरा कर रही है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देता हूं बारी बारी से सबका और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं। शिवम, स्वागत है आपका। सोफिया खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी की तरफ से विचार रखती हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ स्टूडियो में यूसुफ अंसारी मेरे साथ हैं, दुष्यंत कुमार नागर जी मेरे साथ है, स्वागत है आपका। ममता काले जी मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अवनीजेश अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं, चरण सिंह सापरा साहब। सापरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत में शिवम त्यागी से करता हूं, फिर सापरा साहब आपके पास आता हूं। शिवम, जो मनोज तिवारी बोल रहे थे, जो आम जनमानस की भावना निकल कर आ रही है, मेरे ख्याल से आपके अंदर भी इस तरह के विचार आ रहे होंगे आज की डेट में कि जो सपना देखा था वाजपेयी जी ने 40 साल पहले, जो अब आज पूरा हो रहा है बंगाल में इतनी बड़ी जीत के साथ, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का जो एक आखिरी किला जीतना था पूरा पूर्वी भारत में, वो आज पूरा हुआ है? और इसके लिए क्या ममता जी की नीतियां दोषी हैं या आपकी जीत के लिए, या आपका अपना जो अच्छा काम है वो इसकी वजह है? सुमित जी, जिस विचारधारा से आप आते हो, उस विचारधारा के संस्थापक सदस्य के गृह राज्य में जीतना अपने आप में बेहद शानदार अनुभूति है। ये भी एक बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पूर्व में एक राज्य जिसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही थी, वहां पर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार और बुरी स्थिति में वो गए और जिस तरीके से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल हुआ, उसको उखाड़ फेंका जनता ने। और जनता ने जो जनादेश दिया, बंगाल ने जो जनादेश दिया, उसको मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपनी पार्टी की तरफ से। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि नीति एक विषय हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहे थे। जनता और एटलीस्ट मैंडेट तो यही बता रहा है। आप जिस तरह की स्थितियां आपने पैदा कर दी, आप तमाम चीजों का आर्ग्यूमेंट यहां पर कोई भी दे सकता है। कांग्रेस वाले आएंगे या फिर टीएमसी आएगी, बोलेगी एसआईआर की वजह से भाजपा जीती। कांग्रेस वाले आएंगे, टीएमसी आएगी, बोलेंगे कि जिस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से जीती। कोई ज्ञानादेश कहेगा, कोई चुनाव आयोग कहेगा, लेकिन ये कब तक कहते रहेंगे आप? त्रिपुरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई, क्या उसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? उड़ीसा में पहली बार बनाई, क्या उसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? बंगाल में पहली बार बना रहे हैं, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? हरियाणा में रिपीट किया, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? उत्तर प्रदेश में रिपीट किया, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? दूसरी बार केंद्र में और तीसरी बार केंद्र में आए, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? कब तक इसको करते रहेंगे? और अंत में एक और चीज और, जब आप लड़ रहे होते हैं ना, तो पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था कि युद्ध में अगर सेनापति भाग जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर राजा, तो आमतौर पर उसकी वैसे ही हार मान ली जाती थी।
यहाँ चुनाव चल रहा है और एक पार्टी के एक नेता मुर्शिदाबाद को छोड़कर मस्कट को पसंद कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, जीत अभी आपके आसपास भी नहीं है। हर चीज प्रेडिक्ट रॉन्ग की ऑपोजिशन ने, जो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ ये जीत दर्ज की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। वो खैर मस्कट की बात आप जो राहुल गांधी के लिए बोले उसका जवाब तो चरण सापरा साहब देंगे, लेकिन पहले सोफिया जी के पास जाना चाहता हूं, बात क्योंकि बंगाल की चल रही है। सोफिया जी, और ये बहुत बड़ा मैंडेट है जो ये साबित कर रहा है कि ममता बनर्जी जो 2024 में 28 लोकसभा सीटें जीतती हैं, वो 2 साल के अंदर बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट के आगे, चुनावी रणनीति के आगे, चुनावी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जैसे बोलते हैं ना, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, तो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे जीत निश्चित नहीं हुई है। ठीक है, इनको मूड़ी खाने दीजिए, मिठाइयां बांटने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और देखिए, अगर जीत हो भी जाती है ना, तो हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप है, या तो किसी की हार होती है या तो किसी की जीत होती है। अभी पश्चिम बंगाल की जनता, अभी हमारे काबिल दोस्त शिवम जी कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग पर ठेकड़ा फोड़ेंगे। जी बिल्कुल फोड़ेंगे, डेफिनेटली। वो तो 4 महीने से ही फोड़ रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, अब ये देखिए, अब ये सब व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, अब ये सब कहने का कोई मायना नहीं बनता। डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड, ताकि पश्चिम बंगाल में अगर हम बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में अगर हम ऑपोजिशन में भी बैठते हैं, तो डेफिनेटली हमारा देखिए एक ही सिद्धांत था कि पश्चिम बंगाल के जनता का वेलफेयर सोच सके। अब वो हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर ये पक्ष में आते हैं तो आशा यही करेंगे कि जो भी नहीं, मैं ईमानदारी से एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते सोफिया जी, इस बात को मुझे प्लीज समझाइए कि एक मिनट सोफिया जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। निवेदन है पश्चिम बंगाल की महिला होने के नाते कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को छल मत कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के लोगों को छल मत कीजिएगा। अच्छा, अगर जो बड़ी डींग हाथ के आप आए हैं ना, तो पश्चिम बंगाल के लोगों के कम से कम उनके सिद्धांत अभी आपने सवाल खड़े किए, रुक जाइए हम इंतजार करेंगे, फिर अभी आप डींगे भी बोलने लगे। मैं भी कह रहा हूँ कि आपकी बात का सम्मान करते हुए सोफिया जी, हाँ ठीक है, अगर चलिए सोफिया जी, अगर सोफिया जी, अगर यही परिणामों बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बगैर किसी अलायंस के अपने साथ 150, 160, 170, 180, 190 सीटें ले आती है, जो कि चुनाव आयोग का अलायंस तो था ही उनके साथ। अभी तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है, अच्छा फिर तो मैं आपको बोल दूं कि भाई 15 साल के साथ जनता के साथ आपका अलायंस था, उस जनता ने आपको नकार दिया, अच्छा लगेगा आपको? मेरी बात तो सुन लीजिए सोफिया जी, आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, इसका मतलब दूसरों को सुनेंगे नहीं क्या? सोफिया जी, लोगों का नाम कटना, सोफिया जी इस बात को समझा सकती हैं क्या आप? जो आज भी 27 लाख लोग पता भी नहीं है कि वो अधिकार में आते हैं नहीं, उन लोगों ने वोट नहीं किया है। ठीक तो है, जब तक सारे लोगों ने वोट नहीं किया है, ये बात हम मन से नहीं मान सकते कि इनकी जीत हुई है। तो बहरहाल ठीक है, 27 लाख वोट जो कटे, उसके बावजूद भी आपने 97 सीटें जीत रहे हैं, इसमें तो खुश हैं। इसके बावजूद भी आपकी 0 सीटें नहीं आई, कांग्रेस और सीपीएम जैसा हाल नहीं हुआ, इसमें तो खुश है ना आप? अब मेरे सवाल का जवाब, मेरा सवाल सुनने से आप कतरा क्यों रही हैं? मेरा सवाल सुनने से आप कतरा क्यों रही हैं सोफिया जी? इतनी सीटें तो छोड़ेंगे ना। अभी मेरा सवाल सुनने से सोफिया जी, बहुत ही हम्बली मैं बोल रहा हूं, चौथी बार आपका नाम ले रहा हूं, आपकी इजाजत से मैं अपना सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप जवाब दे सकें। एकदम बोलिए। आप लोगों ने यह थ्योरी फेंकी पूरे चुनाव के पहले, तमाम राजनीतिक पंडितों ने दी कि बीजेपी की लड़ाई 0 से शुरू होती है और टीएमसी की लड़ाई 30-35% मुस्लिम वोट के कारण 70 सीटों से शुरू होती है। आज की तारीख में आपको 41-42% वोट मिलता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। क्या मैं ये मान के चलूं कि वही आपका वोट बैंक रह गया है, बाकी पूरा समाज आपसे दूर चला गया है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ इन लोगों से कि अगर ये सत्ते में आते हैं तो वो जो 70% लोग हैं उनका भला कर देना भाई। हम 30% को आप छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, बाकी जितने जो 70% हिंदू है ना, उनके साथ कम से कम दगाबाजी मत कीजिएगा। अभी तो आज शुरुआत हुई है, अभी इनको जश्न मनाने दीजिए अगर ये सत्ते में आते हैं तो। बाकी अभी इनका जो
उनकी जो बैटल है ना वो 1 महीने बाद शुरू होगी और पश्चिम बंगाल के लोग कितना ज्यादा पछताएंगे वो भी समझ में आएगा। लेकिन बहरहाल अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो देखा जाए। हम लोग अगर विपक्ष में भी रहेंगे तो इनको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। डेफिनेटली हम लोग अब एक प्रवक्ता के नाते नहीं, लड़ते रहेंगे। एक आखिरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं, एक प्रवक्ता के नाते नहीं, राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार राज्य दर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता उस पर भरोसा क्यों ना करे? जो पार्टी 2014 में लोकसभा जीतती है और आज 2026 में उसकी 19-20 राज्यों में सरकारें हैं, बंगाल की जनता उस पर क्यों भरोसा ना करे? ये समझाइए ना मुझे आप। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें, क्या वहां पर काम नहीं हुए? क्या वहां पर विकास के काम नहीं हुए? ये सवाल मुझसे है जी, आप ही से है। देखिए, काम तो बिल्कुल हुए हैं। अगर मैं काम गिनाने बैठूंगी ना, चलिए महिलाओं से शुरू करते हैं। महिलाओं को अगर हम बात करें तो हमारी जो महिलाएं हैं ना वो सदन में 12 हैं, मतलब 38% है। तो आरक्षण का इंतजार हमने नहीं किया। अभी लक्की भंडार जो स्कीम है ना वो जुमलों में नहीं है, वो काफी सालों से चला आ रहा है। अभी हम कन्याश्री की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसको अवार्ड मिला। देखिए ये सारी बातें पुरानी हो गई, जाने दीजिए। अभी जनता को क्या चाहिए, इन्होंने क्या वादा किया है, अगर ये अपने वादे पर खरे होते हैं तब तो भाई जनता ठीक है। आपकी बात का जवाब देने के लिए पर नहीं खरे उतरते हैं तो जनता के साथ छल करते हैं। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और उसके बाद ममता काली जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले मैं एक बार चरणजीत सापरा को ले लूं। सापरा साहब, बंगाल से कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिन पर दिन खराब ही होती गई। इस बार आप कह सकते हैं कि हम एक आध सीट पर जीत रहे हैं। नहीं, ग्रैंड कम बैक है भाई कांग्रेस का। ग्रैंड कम बैक है। अब निजेश जी आप बहुत चिढ़ाते हैं। 1 आ गया भाई। अब निजेश जी आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये गलत बात है कांग्रेस को घेर लेने का। अब कांग्रेस जो रिवाइव हो रही है वहां पर। नहीं, अजनीवेश जी सुनिए, आप उसको मानना नहीं चाहते। नहीं, आप लगातार ग्रैंड कम बैक ऑफ कांग्रेस। लेट सापरा साहब रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं आऊंगा अपने पास। सापरा साहब, ये कौन मेरे बीच में बोल रहे थे? मेरे सामने स्क्रीन बीच में मैं किनारे से ही बोल रहा था जी। मैं तो किनारे ही हूं जी, बिल्कुल। अवनीजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कौन है? शुभ नाम अब नहीं समझ पाएंगे आप, इतना मुश्किल नाम है। अवनीश अवस्थी ना जी, बोल पाएंगे मैं भी समझ पाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि केरल के, आप सुनिए ना, आप तो नाम पूछा तो बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। मैं केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी 0 से ऊपर आए, ये मेरी भी इच्छा है। तमिलनाडु में 4 को पार कर जाए, ये मेरी भी इच्छा है। समझ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर जो कई सारे कारण हैं, उसमें सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, SIR का बल, निर्वाचन आयोग का बल, ध्रुवीकरण, ये तमाम सारे मुद्दों को, और ध्रुवीकरण क्या नहीं हुआ है? ध्रुवीकरण तो इस हद तक हुआ है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो आकर के पश्चिम बंगाल में बोले हैं, उसके लिए बांग्लादेश की जो सरकार है उसने हमारे हाई कमिश्नर को तलब किया। मैं नाम भी बताता हूं, प्रकाश पाद्य या कुछ इस तरह का उनका नाम है, पवन बाद्य जी को बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने तलब भी किया है कि ये किस तरह का प्रचार और किस तरह से आपके मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं और किस तरह से बांग्लादेश का नाम खराब कर रहे हैं। यानी फॉरेन पॉलिसी को आप फ्री स्टाइल कुश्ती नहीं कर सकते। ये हमारे प्रवक्ताओं में को समझ में नहीं आता। मैं सवाल आपसे कांग्रेस का कर रहा हूं, आप मुझे भाजपा के बारे में बता रहे हैं। बांग्लादेश, मैं भाजपा से बात करता हूं तो वो TMC के बारे में बताती है। अपने बारे में क्यों नहीं हम बात करते हैं? मेरे को मुझे कांग्रेस पे आने तो दो ना भाई। तो कब आओगे आप? कांग्रेस ही नहीं आ रही, वो कांग्रेस पे क्या पे तो आ रहा था। आप तो मेरे से ज्यादा उत्तेजित। जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस पे आएगी। अरे भाई, पहले मैं अपनी भूमिका तो आप केरला में अंदर आके दिखा दीजिए ना। वही तो कह रहा हूँ, तमिलनाडु में आके दिखा दीजिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजीता जुड़ गई, उनके साथ सचिन पायलट कि केरल में बहुत मेहनत की। क्या तमिलनाडु की बात करें, असम में क्योंकि डायरेक्ट फाइट थी बीजेपी के साथ आपकी, वहां मेहनत कम हो गई? स्टेट का एक अलग लैंडस्केप होता है, तो मुझे लगता नहीं मेहनत में कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग कहीं